सो यार आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो स्वीप के बारे में। ठीक है, ऑटो स्वीप जो कि हर एक बैंक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ये आपको सुविधा मिलती है। ऑटो स्वीप की फैसिलिटी आपकी जो है अकाउंट में मिलती है, चाहे वो एसबीआई, एचडीएफसी, कोई सा भी आपका बैंक हो, वहाँ पे आपको ये सुविधा मिलती है। ठीक है, हर एक जगह पे आपको एक ये सुविधाएं मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कोटक का दिखा रहा हूँ, लेकिन आप किसी भी बैंक के एप्लीकेशन में जाओगे, ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप लोग ये सुविधा ले सकते हो। लेकिन ये है क्या, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। इसको जानना चाहिए सबसे पहले तो कि ये क्या चीज़ है, इसमें बेनिफिट है, इसमें घाटा है, आपको क्या है। क्योंकि आपको बोला जाता है कि आपको जो एफडी का इंटरेस्ट है, आपको वो 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी में आपको यूजली क्या होता है, 1 साल का अगर आप लोग कराते हो तो आपको जो है यहाँ पे 7% का इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलता है। तो उसमें आपको बोलते हैं कि ये ऑटो स्वीप करा लो, सेविंग अकाउंट में आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि क्या चीज़ है और इसमें फ़ायदा कितना है और नुकसान क्यों है, तो फिर क्यों है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम कोटक की बात करें तो इन्होंने जो ऑनलाइन आप लोग ऑटो स्वीप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे देखो एक्टिव मनी नाम के, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्टिव मनी करके नाम है, और उसी से आप लोग ये सुविधा जो है ले सकते हो। ठीक है, इस पे हम क्लिक करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई दिखाई दे रहा होगा अप टू 7%। अप टू 7% ये इसलिए बोलते हैं, अभी मैं आपको ये पूरा इसका जो है खुलासा करेंगे कि क्यों आपको ये 7% दिखाया जाता है और क्या इसमें बेनिफिट रहते हैं, क्या नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग इस बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको यूजुअली आपको क्या होता है, 2.5-3% आपको जो है वहाँ पे नॉर्मल फिक्स जो आपका सेविंग अकाउंट होता है, 2.5% के आसपास आपको वहाँ पे जो है देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट, जो सेविंग अकाउंट में। ठीक है, और एफडी अगर आप वहीं पे एफडी कराते हो तो एफडी का टाइम होता है। ठीक है, टाइम के हिसाब से होता है, जैसे 0 से 7 दिन तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है, कोई ब्याज नहीं मिलता है। 7 से 45 दिन तक आपको जो है 3-3.5% मिल जाएगा, 3.5% मिल जाएगा। 3.5% के बाद वैसे आप 6 महीने का करोगे या फिर साल भर का करोगे तो साल भर से ऊपर का या साल भर में आपको 7% तक का, 6%, 7% ये ऊपर नीचे हो सकता है हर बैंक का। ठीक है, तो ये होता है 7% तक का आपको बैंक दे देते हैं साल भर का, 1 साल का इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कह रहे थे कि 7% तक का आपको इसमें भी मिलेगा अगर आप ऑटो स्वीप ऑन करते हो तो। ठीक है, ऑटो स्वीप में क्या होता है, देखो ऑटो स्वीप क्या होता है, ऑटो स्वीप क्या होता है उससे पहले हम जानेंगे कि एफडी क्या होती है। देखो एफडी में क्या होता है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों इसमें घाटा है और किसको इसमें फ़ायदा है ऑटो स्वीप कराने में। ठीक है, एफडी में देखो क्या होता है, जैसे आपने एफडी, आपके पास 50,000 रुपये की अमाउंट आई। ठीक है, 50,000 की अमाउंट आई आपके पास, आपने वो एफडी कर दी। ठीक है, 1 साल के लिए की, 1 साल के लिए आपने एफडी कर दी। ठीक है, एक साल के लिए एफडी करने के बाद आपको क्या होगा, उसमें अगर आपको कभी भी आप प्री मैच्योर मतलब उसको फोर्स क्लोज पहले ही मतलब उसको वो कराना चाहते हो कि प्री मैच्योरली उसको क्लोज करा देते हो, उसको मतलब आप विड्रॉ कर लेते हो मनी को, तो आपका 1% का इंटरेस्ट का चार्ज करता है। ठीक है, 1% आपका चार्ज कट जाता है उसमें से, अगर उससे पहले आप लोग कभी भी इसको काटते हो तो। अगर मान लो आपने 1 साल की एफडी की थी, उसका 7% का इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन आपने 6 महीने में उसको जो है तोड़ दिया। ठीक है, तो 6 महीने के हिसाब से आपको जो जितना भी आपका जो ब्याज बना होगा 6 महीने के हिसाब से, उसमें से 1% की आपको पेनल्टी पड़ेगी, चार्ज पड़ेगा। ठीक है, तो वो पेनल्टी आपको लगेगी। तो ये होता है एफडी में। ठीक है, और वो सेम चीज़ इसमें भी होती है, और इसीलिए मैं कह रहा था कि इसमें क्यों घाटा है आप लोगों को, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एक अमाउंट आपको यहाँ पे फिक्स करना रहता है, मतलब कि आपका जो मनी है, अगर आपने मान लो कि 10,000 की आपको एक लिमिट लगानी पड़ती है इसमें कि 10,000, 20,000 या फिर 50,000, 25,000, इसमें आप कम से कम 25,000 से कर सकते हो। ठीक है, हर बैंक का अलग अलग है, आप लोग 10,000 से 20,000 से कर सकते हो। जैसे आप लोग अकाउंट में सेटिंग कर दोगे कि 20,000 रुपये मेरे में है, और 20,000 से जैसे ही ऊपर मेरे में अमाउंट ऊपर जाता है, 20,000 से ऊपर कहीं से पैसे आ गए, कहीं से पैसे आने हैं, तो जैसे ही वो पैसे आएंगे, जैसे 10,000 रुपये एक आगे, 10,000 रुपये एक आगे, 20,000 एक आगे, ऐसे आपके में अलग अलग पैसे आते रहेंगे। 20,000 से ऊपर को जितने भी पैसे आएंगे, उसकी ये क्या करेगा, मल्टीपल एफडी क्रिएट कर देगा, मल्टीपल एफडी क्रिएट कर देगा। 10,000 की अलग कर देगा, जैसे 10,000 आए तो 10,000 की कर देगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर 5,000 आए उसमें तो उसकी अलग कर देगा, फिर उसके बाद 50,000 आ गए तो उसकी अलग कर देगा। तो इस तरीके से अलग अलग एफडी बना देगा। ठीक है, अलग अलग एफडी बना देगा। और अब क्या होगा, देखो अलग अलग एफडी तो उसने बना दी, और 20,000 तक का आपके में तो है ही। ठीक है, जब आप अगर कभी विड्रॉ करते हो, उस अमाउंट को आप विड्रॉ करोगे कभी भी, जैसे 20,000 से आपको 25,000 रुपये, 30,000 रुपये विड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही आप उसको विड्रॉ करोगे, देखो अब मैंने तो आपको एफडी के हिसाब से बताया, एफडी तो उसकी बन गई अलग अलग एफडी, मल्टीपल एफडी, लेकिन उसमें है क्या कि अब जैसे आप उसको ब्रेक करोगे, क्योंकि जैसे आप लोग अगर 30,000 रुपये निकालोगे ना, तो 30,000 रुपये निकालोगे तो एफडी तो आपको ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी आपकी, कोई उसमें से जो जितनी भी मल्टीपल एफडीज बनी है उनमें से कोई भी एक एफडी ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी। कोई सी भी एफडी हो सकती है। ठीक है, छोटे अमाउंट की भी, बड़ी अमाउंट की भी, छोटे अमाउंट की हो जाएगी वैसे ब्रेक। ठीक है, जैसे कोई 10,000 की एफडी बनी थी तुम्हारी, उसमें से आपने क्या किया, 30,000 निकालने थे, 20,000 की आपके में पहले से ही थे, और 30,000 आपको निकालने थे, 10,000 की
एफडी ब्रेक हो गई। अब ब्रेक हुई तो हुई, ठीक है, आपने क्या किया, आपने अब पता नहीं हो सकता है आपने 1 महीने बाद 2 महीने बाद ही पैसे निकाल लिए। तो उसमें क्या है, अगर वो सेविंग अकाउंट में वो पैसे रहते, एफडी उसकी ना बनी होती, तो आपको कम से कम उसमें कितना इंटरेस्ट रेट तो मिल जाता। यहाँ पे आपको आराम से कितना मिल जाता, अगर आपके देखो 7-8 दिन बाद ही निकाल दिए, 1 महीने में निकाल दिए, तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट उसमें नहीं बनेगा नहीं। और अगर आपने कुछ टाइम बाद निकाला भी, और उसमें अगर 3.5%, अगर जैसे 45 दिन में आप लोगों ने निकाल लिया, ठीक है, 45 दिन में के 40-45 दिन में आपका 3.5% के हिसाब से एफडी बनती है, ठीक है ना गाइज। तो और अगर हम देखें सेविंग अकाउंट में देखें, तो वहाँ पे क्या होता है, 2.80 रुपीज़ के आसपास आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। और वहाँ पे आपको 3.5% के आसपास इंटरेस्ट रेट बनेगा, क्योंकि 2 महीने में आपने निकाल दिया, 2 महीने से पहले आप लोगों ने निकाल लिया वो। तो आपको 2 महीने से पहले 2 महीने 3 महीने में आपको 3.5% के हिसाब से इंटरेस्ट उसमें बना था, जो आपकी 10,000 की अलग से एक एफडी क्रिएट बनी थी, ठीक है ना। तो आपने जैसे ही 30,000 रुपये निकाले, 20 तो आपके में थे ही, 10 और निकाले, तो वो एक एफडी ब्रेक हो गई। और उसमें से जो एफडी ब्रेक हुई, उसमें से 1% का आपका जो चार्ज करता है ब्याज का, तो उसमें 1% वो भी कट गया। अब लो, अब होगा क्या कि आपको 3.5 में से भी 1% कटा, तो 2.5% बच गया, 2.5% बचा जी आपका। और अगर उससे अच्छा यही रहता कि अगर आप लोग सेविंग अकाउंट में रखे रहते उसको, तो बेहतर था। लेकिन हाँ, इतना भी है कि अगर आप लोगों को वो बढ़िया चीज़ भी इसलिए है, क्योंकि देखो बहुत से लोगों के लिए बढ़िया भी है, बहुत से लोगों के लिए सही नहीं भी है। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, उन लोगों के लिए सही है अगर जिसने 50,000 से ऊपर का जैसे अमाउंट फिक्स कर दिया कि जी 50,000 से ऊपर जितना भी आएगा फिक्स हो जाएगा, ये मेरे को निकालना ही नहीं है इतना, उसके लिए तो बढ़िया है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो निकालते रहता है, ट्रांजेक्शन बार बार ही करते रहता है, उसके लिए फिर वो बन नहीं पाएगा, क्योंकि बार बार एफडी बनेगी कि जनरेट होगी वहाँ, उसके बाद ब्रेक हो जाएगी, बार बार आप ट्रांजेक्शन करोगे, और वो चार्ज भी आपको जो पेनल्टी पड़ती है जो प्री मैच्योर की, तो वो भी आपको लगेगी हर बार, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। बुरी चीज़ नहीं है ऑटो स्वीप, लेकिन बात वही है कि आप एक अमाउंट के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसको नहीं निकालूंगा 1 साल तक, कम से कम 1-1.5 साल तक, तो वो बढ़िया है मैं कहूँगा, ठीक है। उससे पहले आप लोग कभी निकालते हो 2-3 महीने में, तो फिर आपके लिए उतने बेनिफिट नहीं दे पाएगी, ठीक है ना गाइज। तो कुछ इस तरीके से थी सारी चीज़ें, और बाकी आप लोग अगर कराना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताता भी है कि लॉक नहीं होगा आपका अमाउंट, ठीक है। एफडी लाइक इंटरेस्ट जो बोल रहा है, ठीक है, 7% के हिसाब से फ्लेक्सिबल विड्रॉ, मतलब कभी भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ के लिए बढ़िया है। अगर आप कभी निकालना भी चाहते हो तो ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी, आपको ऐप के अंदर जाके या फिर बैंक में जाके एफडी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। कुल मिला के एफडी की तरह ही काम करता है, सारी चीज़ें वही है, बस ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, ठीक ना, इसलिए इसका नाम एक्टिव मनी रखा है इन्होंने। सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसका नाम ऑटो स्वीप ही है, ठीक है ना गाइज। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, होप की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को, और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।